जय। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया है, क्या एफ एक्स यह दिया गया द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। यानी एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर हमें यह सिद्ध करना कि यह संतत है या नहीं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर लिखेंगे x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच। x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच करते हैं तो सबसे बढ़िया फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर जो चेंज दिया गया x का मान दिया गया है और यहाँ पे भी x का मान, यह x लेस देन और इक्वल है एक है और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल एक है। हमें x बराबर 0 पर चेक करना, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x tan इनवर्स 0 पर निकाले 0 माइनस और फंक्शन एफ ऑफ एक्स और मानते हैं माना x बराबर 0 और माइनस में एच। जब 0 पर निकालते लिखेंगे 0 माइनस एच और लिमिट को चेंज करें लिमिट एच tan इनवर्स 0। तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिमिट का मान चेंज होगा तो लिमिट एच tan इनवर्स से 0 हो जाएगा। फंक्शन है और x है, x की जगह 0 माइनस में एच। अगर 0 में से कुछ भी मान घटाया जाए तो वह छोटा ही होगा, यानी माइनस की तरफ जाएगा। x ये 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे दिया गया है ये x का मान यह बड़ा है, 1 से बड़ा है तो यह नहीं ले सकते। उसके बाद लिखा है x का मान छोटा या बराबर है 1 के। जब छोटा है तो फंक्शन हमें x लेना है और x की जगह हम रख सकते हैं 0 माइनस में एच। लेकिन लिमिट एच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x की जगह में 0 माइनस में एच और एच का मान रखेंगे तो मान आएगा हमारा 0 माइनस में 0 बराबर मिल जाएगा हमें 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिला है 0। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखेंगे राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x tan इनवर्स 0 पॉजिटिव। अगर प्लस लिखें तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x और लिखेंगे माना x बराबर 0 प्लस में एच। अगर प्लस करते हैं तो राइट हैंड लिमिट है तो और यहाँ पे लिमिट को चेंज कर देते हैं h tan इनवर्स 0। लिमिट h tan इनवर्स 0 फंक्शन है x है, x की जगह में 0 प्लस में एच रखना है। यदि हम 0 प्लस में h रखेंगे तो भी मान एक, या 0 प्लस h रखेंगे 0 की तरफ जा रहे हैं तो 0 की तरफ जाएंगे तो भी मान ये 1 के बराबर या 0 या x का जो मान है वह 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। जब छोटा है तो मान हमें x लेना है तो हम लिखेंगे लिमिट एच tan इनवर्स 0 और मान रखना x है, फंक्शन x है, x की जगह पे रखना है 0 प्लस में h और लिमिट का मान रखेंगे लिमिट h का मान 0 है, लिखेंगे 0 प्लस में 0 और मान हमारा आएगा 0। ये हो गई राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान हमारा 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0। तो फंक्शन चेक कर लेते हैं। लिखा क्या है x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर फंक्शन x का मान 0 रखेंगे तो अगर यहाँ पर 0 है तो x का मान 0 के बराबर हो सकता है। जब 0 का मान रखेंगे तो फंक्शन x है, लिखेंगे f x बराबर हमारा x है तो यह x f ऑफ 0 बराबर हो जाएगा 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का मान बराबर है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f ऑफ 0 बराबर मान सकता है 0। लेकिन इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। पहला हो गया और दूसरा हमें चेक करना है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। जब x बराबर 1 पर चेक करें लिखेंगे x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच। x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच करते हैं तो लिखेंगे लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x tan इनवर्स 1 है 1 माइनस फंक्शन f ऑफ x माना
x बराबर 1 माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0 लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x x की जगह 1 माइनस में यच लिखेंगे 1 माइनस में यफ ऑफ 1 माइनस में यच। अगर एक में से कुछ भी घटाया जाए तो यह 1 से बड़ा ही है, यानी एक में से कुछ भी घटाया जाए तो मान कितना होगा, x का मान बराबर है या फिर बड़ा है, एक से एक बराबर या बड़ा है x से, तो x का मान हमें लेना है, जो फंक्शन होगा वह x लेना होगा। तो लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन हमारा x है, x की जगह हमें 1 माइनस में लिखना है यच और लिमिट का मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस में 0 और मान हमारा मिलेगा केवल 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा मिल गया 1, तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यच tan इनवर्स 1 प्लस यक्स लिमिट यक्स tan इनवर्स 1 प्लस फंक्शन है f ऑफ x और लिखते हैं माना यक्स बराबर 1 प्लस में यच। अगर एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान हमेशा बड़ा होगा, जब एक से कुछ भी जोड़ेंगे मान बड़ा होगा, x का मान बड़ा है 1 से तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 5। लेकिन लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन की जगह हमें 1 प्लस में यच रखना है, फंक्शन 1 प्लस में यच। अब जो एक में कुछ भी जोड़ेंगे मान 1 से बड़ा होगा, जब 1 से मान बड़ा है तो वो फंक्शन दिया गया है 5, तो लिखेंगे 5 है। तो लिमिट यच tan इनवर्स 0 का मान है 5, लिमिट रखने की जगह नहीं, तो इसलिए ओवरऑल मान हो जाएगा हमारा 5, यानी यह राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया है 5। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए यक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब हमें ये चेक करना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर भी चेक करके बताना है कि फलन संतत है या नहीं। x बराबर 1 पर संतत चेक कर लिए, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर चेक करना है, लेकिन x बराबर 2 पर सांत्यता की जांच। x बराबर अब 2 पर चेक कर दिया फलन संतत है या नहीं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स 2 है, लिखेंगे 2 माइनस माइनस लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन f ऑफ x और मानते हैं माना यक्स बराबर 2 और माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0, लेकिन लिमिट का मान चेंज होगा तो लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x की जगह 2 माइनस में यच लिखना है, लेकिन ये फंक्शन है 2 माइनस में यच। अब 2 में से कुछ भी घटाया जाए तब मान कुछ बड़ा होगा, यानी यह जो 2 में से कुछ भी मान घटाया जाएगा तो क्या होगा, यह एक जो एक है या बड़ा है x से, यह नहीं हो सकता, x का मान बड़ा है 1 से। अगर ये 2 में से कुछ भी छोटा से छोटा घटाया जाए तो वह 1 से बड़ा होगा, तो फंक्शन हमें लेना है 5। लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन जो हमें लेना वह 5 है, लिखेंगे 5 और लिमिट रखने की जगह नहीं है, इसका मान हो गया 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो आया हमारा वो आया है 5 के बराबर। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट यक्स tan इनवर्स 2 पर चेक कर रहे हैं, लिखेंगे 2 प्लस और फंक्शन है f ऑफ x और माना यक्स बराबर 2 प्लस में यच
और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 और लिमिट को चेंज करेंगे तो फंक्शन x है, x की जगह हमने 2 प्लस में यच यानी 2 प्लस में यच। अब 2 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो मान ये 2 से बड़ा होगा। अगर 2 से बड़ा है या दिया गया x का मान बड़ा है 1 से, जब 1 से सभी बड़े हैं तो फंक्शन हमें 5 लेना है। तो लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और मान लिखना है 5, क्योंकि x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो x का मान रखना ही नहीं, तो h का मान रखने की जगह नहीं तो h भी नहीं रखना, तो ओवरऑल मान मिल जाएगा हमें 5। ये है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान आपस में बराबर है तो फंक्शन का मान निकालते हैं। देखिए x बराबर 2 पर, तो फंक्शन हमारा जो दिया गया एफ एक्स बराबर हमें एक्स का मान बड़ा है 1 से, जब 1 से बड़ा है तो 5 लेना, तो एफ एक्स बराबर 5। तो एक्स का मान हमें 2 रखना है तो लिखेंगे एफ ऑफ 2 बराबर 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 5 आया है, राइट हैंड लिमिट का मान भी 5 आया है और फंक्शन का मान भी। जब तीनों आपस में बराबर तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ ऑफ 2 बराबर मान आया है 5, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। x बराबर 0 पर भी संतत था, x बराबर 2 पर, यानी 1 पर नहीं था, यह 1 पर ही चेक कर लिए थे, 1 पर संतत नहीं है, बाकी सभी मदों पर मान यह संतत है। यानी x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा और बाकी सभी बिंदुओं पर x का मान, जो भी x का मान लिया जाएगा उन सभी बिंदुओं पर मान संतत होगा। प्रश्न 6, यह x 2x प्लस 3 यदि x छोटा है या बराबर है 2 के, 2x माइनस 3 यदि x बड़ा है कितने से 2 से। यह दिया गया यह x का मान बड़ा है 2 से और यहाँ पे x का मान छोटा या बराबर है 2 के। जब छोटा होता है तो हम उस पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब बड़ा होता है तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। और हमें यह चेक करके बना यह फलन संतत है या नहीं। वह बिंदु हमारा x बराबर 2 दिया गया तो x बराबर 2 पर चेक करना है। लेकिन x बराबर 2 पर सांतता की जांच, x बराबर 2 पर सांतता की जांच करनी है तो सबसे पहले यह छोटा है या बड़ा है। यह x का मान इसमें बड़ा है, x का मान बड़ा है 2 से और यहाँ पे x का मान छोटा या बराबर है 2 के। हमें 2 कंडीशन दी गई, एक तो छोटा बराबर है, एक तो बड़ा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट यक्स tan इनवर्स 2 है तो लिखेंगे 2 माइनस, लेफ्ट निकालेंगे तो माइनस लिखेंगे और फंक्शन है f ऑफ x और लिखेंगे माना यक्स बराबर 2 लिखा गया है और माइनस में करना है यच और लिमिट यच tan इनवर्स 0, जो लिमिट का मान है वो चेंज होकर के h पर पहुंच जाता है। लिमिट यच tan इनवर्स 0, फंक्शन x है, x का मान 2 माइनस में यच, 2 माइनस में यच। अगर 2 में से कुछ भी घटाया जा रहा है, जब 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो मान हमेशा छोटा होगा। जब x का मान छोटा है तो हमें समीकरण लेना है 2x प्लस में 3 और x है, x की जगह हमें 2 माइनस में यच रखना है तो लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और लिखा गया 2 और x है, x की जगह हमें 2 माइनस में यच रखना है और प्लस में दिया गया है 3 और यच का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 2 माइनस में 0 प्लस में 3, 2 दूना 4 और माइनस प्लस में दिया गया है 3, 4 और 3 मिलकर के हो जाएगा 7। तो यह हमें मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिल गया हमें 7। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट का मान क्या है। लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स 2 पॉजिटिव, जब प्लस लिखेंगे तो राइट हैंड है और फंक्शन f ऑफ x और मानते हैं माना x बराबर
2 प्लस में एच और एच tan इनवर्स 0। लिमिट एच tan इनवर्स 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह में 2 प्लस में एच है। जब h प्लस 2 रखना है, 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान हमेशा हमारा बड़ा होगा। जब वो बड़ा है, x का मान हमें बड़ा है दिया गया 2 से, तो 2 से बड़ा ही होगा। तो इस कंडीशन में फंक्शन लेना है 2x माइनस में 3। लेकिन लिमिट एच tan इनवर्स 0 फंक्शन x, फंक्शन लेना हमें 2x माइनस में 3 और 2 दिया गया, x की जगह हमें रखना है 2 प्लस में h और माइनस में लिख दिया गया है 3। अब लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी और मान हमें 2 दिया गया है और 2 ब्रैकेट में एच है, एच की जगह हमें रख देना है 0 और माइनस में 3। तो 2 दूना 4 माइनस में 3 लिखेंगे 4 माइनस में 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। ये हो गई हमें राइट हैंडर लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा आया है 7। यानी दोनों जब मान अलग है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है। चूंकि करके लिख देंगे, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए यक्स बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। प्रश्न 7, f(x) मॉड ऑफ x प्लस 3, यदि इसकी एक कंडीशन दी गई है 2x है, इसकी भी कंडीशन दी गई है 6x प्लस 2, इसकी भी कंडीशन है, यह एक मॉड फंक्शन दिया गया। तो मॉड को समझते हैं। लिखा गया है मॉड ऑफ x, यानी मॉड में कुछ भी दिया गया है तो वह हो सकता है माइनस हो या हो सकता है प्लस हो। अगर माइनस होगा तो माइनस में मान लेते हैं x होगा, अगर यह प्लस में होगा तो मान लेते हैं प्लस में x होगा। तो जब प्लस में x होगा या माइनस में x होगा तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर माइनस में जो वैल्यू होगी वह 0 से छोटी होती है, इसी कंडीशन लिखेंगे x लेस देन 0, यानी x का मान जब 0 से छोटा होगा तो मान हमें लिखना है माइनस। और उसके बाद x का मान जब बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के तो हुआ मान हमेशा लेना है धनात्मक। ऐसी 2 कंडीशन होती है। अगर मान माइनस में है तो हमें 0 से छोटा मिलेगा, अगर x का मान धनात्मक है तो यह 0 से बराबर या 0 से हमेशा बड़ा मिलेगा। लिखा गया मॉड ऑफ x प्लस में 3, यह जो मॉड है यह 2 भागों में टूट सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन देखते हैं क्या दिया गया है। कंडीशन है x लेस देन और इक्वल माइनस 3, यानी x का मान माइनस में 3 है, यानी x का जो मान है वह बड़ा है माइनस 3 से, सॉरी x का मान छोटा है माइनस 3 से। जब माइनस 3 से भी छोटा है तो माइनस में 4 होगा, माइनस में 5 है, तो मान हमेशा माइनस में आएगा, जो मॉड है वह माइनस में लेना। तो यह फंक्शन जो हमारा बनेगा यह माइनस में x प्लस में 3 और इसकी कंडीशन दी गई है x लेस देन और इक्वल माइनस 3। उसके बाद लिखा गया माइनस में 2x और इसकी कंडीशन है माइनस 3 लेस देन x और लेस देन 3 है। तो उसके बाद 6x प्लस में 2 लिखा गया, इसकी कंडीशन दी गई x इज ग्रेटर देन और इक्वल 3 है। कंडीशन तो मिल गई। अब यह एक तो माइनस 3 वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी माइनस 3, फिर प्लस में 3 है और प्लस में 3, यानी हमें 2 बिंदु मिले हैं, एक माइनस 3 दूसरा 3। हमें दोनों बिंदुओं पर चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं। सबसे पहला लिखते हैं x बराबर माइनस 3 पर सांतता की जांच। x बराबर माइनस 3 पर सांतता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x से tan इनवर्स 3 पर निकालना है तो लिखेंगे माइनस 3 माइनस 3 के ऊपर माइनस लगा दिए तो हमें निकालना है माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फंक्शन लिखना है f ऑफ x और यहाँ पे लिखते हैं माना x बराबर माइनस 3 और माइनस में यस और h tan इनवर्स 0। लेफ्ट लिमिट x का मान परिवर्तित होगा h के रूप में, तो h tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x माइनस में 3 माइनस में यस माइनस 3 माइनस में यच। लिमिट
यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन कौन सा लेना, 3 में से कुछ भी घटा जाएगा, -3 में से माइनस किया जाए तो मान छोटा ही होगा -3 से, तो x का मान छोटा है -3 से, तो हमें फंक्शन लेना था पहला, जो पहले को मॉडिफाई करके हम लिए माइनस में x माइनस में प्लस में 3, तो x है तो माइनस लिखा गया, x की जगह -3 माइनस में h और प्लस में दिया गया हमें 3। अब लिमिट का मान तो रख सकते हैं, तो माइनस से लिखा गया है और फिर माइनस में 3 है, माइनस लिमिट का मान हमारा 0 है और प्लस में दिया गया हमें 3, माइनस का गुणा माइनस में तो आएगा प्लस में 3 और प्लस में 3 पहले से 3 और 3 मिलकर के 6, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया हमारे पास 6। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट का मान, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स टेन इनवर्स -3 प्लस फंक्शन है f ऑफ x और माना यक्स बराबर -3 प्लस में h और h टेन इनवर्स 0, लिमिट यक्स जो है वह h के रूप में परिवर्तित h टेन इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x का -3 प्लस में h माइनस में 3 प्लस में h, लिमिट यच टेन इनवर्स 0 फंक्शन, जहां कौन सा फंक्शन लेना है, -3 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो मान -3 से बड़ा होगा, -3 से मान बड़ा है उस कंडीशन में माइनस में 2x प्लस 2 और x, तो -2 तो पहले से लिखा गया है और x का मान हमें पता है -3 प्लस में h लेना है। अब हम लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखा गया -2 -3 प्लस में h का मान हमें 0, तो माइनस गुणा माइनस प्लस 3 दूना 6, तो राइट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया है 6। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो फंक्शन चेक करेंगे, लेकिन यक्स बराबर -3 पर, यक्स बराबर -3 पर जो फंक्शन था फंक्शन fx, जब x का मान -3 के बराबर होगा तो x का मान -3 के बराबर तो लेना है माइनस में x प्लस में 3, तो लिखेंगे माइनस में x है x और प्लस में 3 और x का मान हमें -3 है, लिखेंगे f ऑफ -3 बराबर -3 और माइनस पहले से लिए और प्लस में है 3, माइनस गुणा माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 3 प्लस में 3 3 3 और 6, यह हो गया f ऑफ -3। चूंकि पहला मान दूसरा और तीसरा तीनों बराबर है, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ -3, इसलिए x बराबर -3 पर फलन संतत है। और हमें दूसरा पे चेक करना है, x बराबर -3 पे तो हो गया, अब चेक करना है x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर चेक करते हैं, x बराबर -3 पर हम चेक कर चुके हैं, अब बचा x बराबर 3, तो लिखें x बराबर 3 पर सांतता की जांच, जब x बराबर 3 पर चेक कर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x tan इनवर्स 3 पर निकालेंगे 3 माइनस फंक्शन f ऑफ x और लिखते हैं माना x बराबर 3 पर निकालना है 3 और लेफ्ट है तो लेफ्ट के लिए माइनस और 3 माइनस में h और h tan इनवर्स 0 और लिमिट जो x है वह h के रूप में बदल रहा है, तो h tan इनवर्स 0 फंक्शन x है, x के 3 माइनस में h दिया गया और फंक्शन कौन सा लेना, अब यह सोचना है 3 में से कुछ भी घटाया जाए तो मान 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा मान है यह, x का मान छोटा है 3 से, जब 3 से छोटा है तो उस कंडीशन में माइनस में 2x, लेकिन लिमिट
यच टेन इनवर्स 0 और में लिखना है माइनस में 2 है एक्स, एक्स का मान लिखना है 3 माइनस में यच। आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे माइनस में 2 है, 3 है, माइनस में 0। माइनस 2 का गुणा हमें 3 में करना है तो 3 दूना 6 माइनस में 6। 0 का कोई मतलब नहीं है, मिल गया हमें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है माइनस में 6। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स टेन इनवर्स 3 प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लिखेंगे माना यक्स बराबर 3 प्लस में यच और यच टेन इनवर्स 0। लिमिट यच टेन इनवर्स 0 फंक्शन एक्स है, एक्स की जगह में 3 प्लस में यच रखना है, यानी हम 3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान हमेशा बड़ा होगा। तो जब 3 से मान बड़ा होगा तो 3 से बड़े के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है 6x प्लस 2, यह हमारा फंक्शन है। तो लिखेंगे लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन दिया गया 6 और x की जगह 3 प्लस में यच और प्लस में दिया गया है 2। तो लिमिट यच टेन इनवर्स 0 या लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 3 प्लस में 0 प्लस में 2, तो 3 छका 18 और प्लस में 2, 18 और 2 मिलकर के हो जाएगा 20। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट का मान हमारा आया है 20 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया माइनस में 6, जो कि दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। सभी बिंदुओं पर संतत है लेकिन +3 पर संतत नहीं होगा। प्रश्न 8 एफ एक्स मॉड ऑफ x बटे x यदि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो तो मॉड x के लिए एक कंडीशन होती है, तो मॉड x बराबर यक्स एक बार माइनस हो सकता है, यक्स एक बार प्लस हो सकता है। पहले की जो कंडीशन होती है यक्स लेस देन 0 यानी 0 से छोटा मान जो होगा तो माइनस में लेते हैं, और यहाँ पे जो कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, x का मान धनात्मक होता है तो 0 के बराबर लेते हैं, 0 से बड़ा। यहाँ पर मॉड दिया गया तो क्या कंडीशन, एक बार माइनस बने, कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस, लिखा गया है यक्स बराबर नहीं है 0 के। जब 0 के बराबर नहीं है तो हो सकता है वह छोटा हो या फिर हो सकता है बड़ा हो। जब बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगी, लेस देन की इज ग्रेटर देन, तो सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स एफ एक्स बराबर, एक बार माइनस में टूटे तो लिखेंगे माइनस में यक्स बटे यक्स, दूसरा एक बार प्लस में टूटेगा तो लिखेंगे यक्स बटे यक्स, और नीचे जो निचला दिया गया माइनस में 1। कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन है अगर x का मान हम माइनस है तो माइनस का मतलब 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा माइनस है तो इसकी जो कंडीशन बनेगी यक्स इज लेस देन 0, x का मान छोटा है। अगर हम धनात्मक लिखते हैं x का मान बड़ा है बराबर है तो, लेकिन बोला है बराबर नहीं है तो हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0 और इसकी कंडीशन तो पहले से दी गई है, इसकी कंडीशन है x बराबर 0। x से x कट गया, x से x कट गया तो बचा f ऑफ x बराबर, पहला बचा है केवल माइनस में 1 है और इसकी कंडीशन है यक्स इज ग्रेट लेस देन
एक्स लेस देन जीरो। दूसरा यहाँ से एक्स लेस कट गया, केवल एक बचा, और यहाँ पे इसकी कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और माइनस में एक है और इसकी कंडीशन है एक्स बराबर जीरो। हमें तीन फंक्शन है और दिया गया एक्स जीरो पर है, तो लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर ही सांत्यता की जांच करनी है। लेकिन एक्स बराबर जीरो पर सांत्यता की जांच एक्स बराबर जीरो पर करते हैं। जब एक्स बराबर जीरो पर करें तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेन इनवर्स जीरो माइनस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और लिखते हैं माना एक्स बराबर जीरो माइनस में एच और एच टेन इनवर्स जीरो। लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो एच टेन इनवर्स जीरो, और जो फंक्शन है फंक्शन का मान हमारा जीरो माइनस में एच, जीरो माइनस में एच। अगर जीरो में से कुछ भी घटाएं तो मान हमेशा वो जीरो से छोटा ही होगा। जब जीरो से छोटा है यानी जीरो से जब छोटा है तो मान हमें लिखना है माइनस में एक। तो लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो और फंक्शन दिया गया माइनस में एक है। जब रखने की जगह ही तो लिख देते माइनस एक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट रखने की जगह नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान माइनस में एक। और दूसरा निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, देखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और लिखते हैं माना एक्स बराबर जीरो प्लस में एच और एच टेन इनवर्स जीरो। अगर जीरो में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान जीरो से बड़ा होगा। जब जीरो से बड़ा होगा तो हमारे पास तीन फंक्शन है, जीरो से बड़ा होगा तो मान हमें लेना है एक, लिखेंगे एफ लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह हमें लिखना केवल एक, तो लिखेंगे एक क्योंकि मान रखने की जगह है ही नहीं। या फिर इस लाइन को आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान दिया गया जीरो प्लस में एच, लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो, और जो फंक्शन है फंक्शन का मान दिया गया है हमें एक, तो लिख देते हैं एक। तो लिमिट रखने की जगह ही नहीं है तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट का मान हमें केवल मिला है एक। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान माइनस एक है और राइट हैंड लिमिट का मान एक है। जब दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब दोनों बराबर नहीं तो लिखेंगे इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत नहीं है। सभी बिंदुओं को हो सकता है लेकिन एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है।